एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने आप लोगों के लिए स्टूडेंट 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड करने की कोशिश किए जा रहे थे। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 4 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर 5 है। सो गाइस, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप साल भर में कुछ स्टडी नहीं किए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं, इन मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो चैलेंज करता हूँ स्टूडेंट कि आपका 40 क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसमें से 35 क्वेश्चन हमारे ही इस प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा बनाए हुए पीडीएफ से ही होगी। सो गाइस, वीडियो को जब भी देखें बिल्कुल आप लोग शांतिपूर्वक से देखिए, आप बिना स्किप किए देखें, क्योंकि रजिस्टर में बीच बीच में आप लोगों को इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को जिस तरह से आप इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक डिस्कस करवाएं, इसी तरह से हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट बिना सो गाइस, आपको सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें आपको इंग्लिश हो या हिंदी, सबसे पहले आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो 10 क्वेश्चन होंगे आपके पैसेज से रिलेटेड। अगर आप पैसेज को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आप सही से कर सकते हैं। पर साथ है कि जब भी आप पैसेज को पढ़ें, आप सबसे पहले डिस्टेंस आपको पैसेज को समझकर पढ़ना है। तो चलिए डिस्टेंस हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ताकि डिस्टेंस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ताकि हमारे पेपर में डायरेक्ट छपने वाला हो। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी जनरल ओपिनियन इन द कंट्री द सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ हर्ष एंड रफ टेम्परामेंट. Men called him the Iron Man of India. He was no doubt an Iron Man in the sense that one could rely on his of strict and efficient demonstration, but as a man to those who had the good fortune of coming into the classes content with him, he was kind and concerned. However, it goes without say that Sardar Patel had the great skill of organization affair. He now that way of taking people and putting them the proper place. Once has just a man and found him correct and trust him fully and got him to do anything of wanted. ये है आपका पैसेज। अगर आप पैसेज को स्टडी कर लिए स्टूडेंट तो मैं चैलेंज करता हूं कि पांचों क्वेश्चन आप इजीली से सबसे पहला का जो पैसेज है इसका सही कर सकते हैं। पहला पैसेज को पढ़ते हैं। मैन कॉल्ड सरदार पटेल, यानी सरदार पटेल को किस नाम से पुकारा जाता था? सभी को पता है, आयरन मैन। याद रखिएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो गाइस, आपके पेपर में मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ बेस्ट टेम्परामेंट। याद रखें, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही उत्तर हो क्या? हर्ष एंड रफ। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे हर्ष एंड रफ। सभी का सभी आंसर आपको इसी पीडीएफ से रिलेटेड होगी, ठीक है? तो पीडीएफ को सबसे पहले पढ़ने से पहले डिस्टेंस आपको समझना है, पढ़ के आपको समझना बहुत जरूरी है। वंस कुड रियली ऑफ द हिम स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट। इस क्वेश्चन को बिल्कुल जो सही उत्तर होगा एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। सो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक नया टेस्ट सीरीज चालू किया गया है। टेस्ट सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसको बताना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा एफआईआर। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे एफआईआर के बारे में। अगला प्रश्न पर आते हैं, सरदार पटेल वाज। आपको बताना जो सरदार पटेल वो क्या है? काइंड एंड कॉन्सर्न्ड। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाइल राइटिंग ए नोट। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपका रिपोर्टिंग राइटिंग से 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन ग्रामेटिकल सेक्शन। यानी ग्रामेटिकल सेक्शन से डिस्टेंस अगर आप क्वेश्चन को नहीं किए हैं अभी तक, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके देखिए डिस्टेंस मैंने कितना बेहतरीन तरीके से ग्रामर से रिलेटेड 5 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करके रखा हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि इन 5 वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल सेक्शन से बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 का हेडिंग क्या होगी? हेडिंग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नोट्स शुड बी। आपको बताना चाहिए नोट्स शुड बी अप्रोप्रिएटेड। क्या होगी? ये क्वेश्चन गारंटी एडिशन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं, ए ऑल बिजनेस लेटर। आपको जो बताना है कि ये क्वेश्चन भी 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं, ठीक है? ऑल बिजनेस लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर। क्या होती है? फॉर्मल लेटर। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एप्लीकेशन लेटर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा फॉर्मल लेटर। क्या होगी? फॉर्मल लेटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेटर्स द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव कम अंडर कैटेगरी ऑफ। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा इनफॉर्मल लेटर्स। क्या होगी? इनफॉर्मल लेटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11, लेटर ऑफ कंप्लेंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा फॉर्मल लेटर। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट में ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक, एक मॉडल सेट में अगर 10 क्वेश्चन में प्रोवाइड कर सकूं तो 5 मॉडल सेट में 50 क्वेश्चन होंगे आपका लेटर राइटिंग और ग्रामेटिकल सेक्शन से। मैं 40 का रेडिएशन अगर 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं छपने वाले हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपके सामने कि इन बिजनेस लेटर द नेम एंड द डिजाइन डायगेंशन ऑफ द एड्रेसर इज रिटन ऑन द, बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा लेफ्ट मार्जिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेफ्ट मार्जिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट ये आपका दिया हुआ है और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको छपने वाले हैं आपके पेपर में। अमिता क्रू ए सीन नेवर हैज, इसको आपको सही से अरेंज करके आपको बताना है कि इसकी अरेंजिंग होगी कैसा अरेंज होना चाहिए। तो याद रखेंगे अनिता हैज नेवर सीन ए क्रो, याद रखिएगा अनिता हमेशा एक कौवा को देखती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अब यहाँ पे ग्रामेटिकल सेक्शन से। ग्रामेटिकल सेक्शन यानी आपका जो दा दी जा दा है, आर्टिकल है, वॉइक आपको कॉन्सोनेंट है, इस सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। द बुक डैश टू मी, जो बुक है वो डैश टू मी क्या बिलोंग्स, क्या होगी बिलोंग्स, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, वाइल फ्लोटिंग एंड वाटर। ये क्वेश्चन ये गारंटी एडिशन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहे 2023 के में। वाइल फ्लोट डेट वाटर, जो ऑयल है जो ऑयल क्या होता है पानी के अंदर हमेशा, पानी के ऊपर हमेशा तैरते रहता है। तो याद रखेंगे ऑन वाटर, क्या होगा वाटर के ऊपर यानी ऑन वाटर। अगला प्रश्न है टैप लॉ डज नॉट लाइक, टैप लॉ जो आपको बताना है, याद रखेंगे ग्रीक प्ले, क्या होगी ग्रीक प्ले इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं एडिशनल, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पहुंचा सको और आप लोग अच्छे मार्क्स लगाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। द मिनिस्टर लेड मेलॉन टू द, आपको बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या होगा, याद रखेंगे किचन, क्या होगी किचन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से डिस्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल सेक्शन जैसे इन होंगे आपका, ये जो है आपके पोइट्री से रिलेटेड होगी। 4 सेंटेंस होंगे इसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको स्टडी करना है, ये जो पोइट्री है ये आपका चाइल्डहुड से रिलेटेड है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर द पोएट इज दिस मूड। तो याद रखेंगे ये जो कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले याद रखेंगे सरप्राइज्ड, क्या होगी सरप्राइज्ड, इसका सही उत्तर होगा। एक ही क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। वन कैन वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, आपको बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा द फेस ऑन ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा सी। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला क्वेश्चन द पोएट लॉन्ग्स फॉर, आपको बताना है जो पोएट है वो लॉन्ग्स फॉर चाइल्डहुड इनोसेंस, क्या होगी इनोसेंस, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबलाइज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा इनोसेंस, क्या होगी इनोसेंस, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन इज कंपोज्ड बाय, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या वाल्ट वाइटमैन। ये आपको राइटर कौन है वाइटमैन। राइटर से रिलेटेड हिंदी हो या इंग्लिश 3 क्वेश्चन आपसे पेपर में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है वी इन द पोयम चाइल्डहुड स्टैंड, आपको बताना है चाइल्डहुड के बारे में द फादर एंड द सन। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन, याद रखेंगे अभी जस्ट आपको बताना फादर टू सन क्या होगी। इस क्वेश्चन में मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया एलिजाबेथ जेनिंग्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है विराट फेस इन द पोएम द लेब्रोनम टॉप टू मेंस, आपको बताना टॉप टू मेंस का क्या होगी तो फेस हैविंग ए स्ट्रिप ऑन इट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाई डिड ग्रैंडमदर कीप ऑन हैंड ऑन हर वेस्ट, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा टू बैलेंस हर स्टूप, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। हु बहु इसके आपके पेपर में वीडियो स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, आपको बताना है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी किसने लिखा खुशवंत सिंह, क्या होगा खुशवंत सिंह, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रोफेसर ग्वाइटैंड वाज सरप्राइज टू फाइंड बॉम्बे अंडर, आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश रूल, क्या होगी ब्रिटिश रूल। हु बहु आपके पेपर में एडिशन इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे, आंखें बंद करके इन 5 मॉडल सेट को कर ले जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने तैयार किए हैं। अगर आपको 5 मॉडल सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपसे पूछा गया एड स्कूल क्रॉकिंग हैरिंग
ट्रॉफ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा लैटिन एंड क्लासिकल लेक्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाजे, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर क्या, फिजिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की क्रोकर हैरिस कॉल्ड टॉपलॉप टू सिंग हिम सॉन्ग, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा एक्स्ट्रा वर्क, क्या होगी, एक्स्ट्रा वर्क इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से एक दिन पहले हम लोगों को एक मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक प्रोवाइड करें, क्विक रिवीजन होना चाहिए, तो आप लोग लाइव क्लासेस के लिए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर 17 अप्रैल को एग्जाम है, 16 अप्रैल को लाइव क्लासेस होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। प्रोफेसर क्वाइटेंट इंस्टॉलेड इनटू, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, आजाद मैडन, क्या होगा, आजाद मैडन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते द स्टोरी सिल्क रोड इज रिटन बाय, मैंने अभी जस्ट डिस्कस के 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे इसका आंसर का बिल्कुल सही उत्तर होगा निकल मिडिल्टन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। द स्टोरी द एडवेंचर इज रिटन बाय, आपको बताना जो एडवेंचर है वो रिटन कहाँ से होगी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगी, ईश्वर जयंत नार्लिकर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हॉर इज सिटूड ऑन द स्टारॉइड, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। सो गाइस वीडियो देखने के बाद अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस बंदे को जो क्लास 11 से रिलेटेड है। निक मिडिल्टन हैड विजिटेड द प्लेस टू डू, आपको बताएं जो निक मिडिल्टन थे वो किससे मिले विजिट करने के लिए गए थे, तो याद रखेंगे क्रॉस, क्रॉस इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 37। शाहिद वाज फेमस फॉर हिज डैश स्किल्स, किसके लिए फेमस था शाहिद, याद रखेंगे कुलिनरी, क्या होगी, कुलिनरी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। शाहिद वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर प्रोफेसिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर, इस क्वेश्चन का जो 38 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए 1999, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर 2019 से लेकर 2022 तक जो भी जैकबोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए उन सब क्वेश्चनों को हम लोग को रिवीजन करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूले। शायद वांटेड टू लर्न स्पेनिश टू रीड, आपको बताना स्पेनिश टू रीड क्या होगी इसका आंसर, लुरन का, यानी लुरा का इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेल ऑफ द मेलन सिटी किसने लिखा है, टेल ऑफ द मेलन सिटी लिखा है ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ, क्या होगी, विक्रम सेठ इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक बहुत ही बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं वादा करता हूँ कि आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं छपने वाले। तो क्या आप लोग तैयार है कि सर हमें 2019 से लेकर 2022 तक जो भी जैकबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए सब क्वेश्चन को क्विक रिवीजन करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। तो चलिए एक नया वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।